हेलो दोस्तों, चलो शुरू करते हैं अपना ग्रेड 1 की वर्कबुक का लास्ट एक्सरसाइज जो है हमारा सैम्पल एग्जामिनर पेपर। ये एग्जाम्पल आप पढ़ सकते हैं। नेम द नोट्स और आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिए होंगे, उनमें से आपको एक को टिक करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है नेम दिस नोट। सो हमें नोट का नाम देना है। हमें 3 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, जी, बी और ई। तो चलिए देखते हैं कौन सा नोट है। देखते हैं, ये हमारा ट्रेबल क्लेफ है। तो ट्रेबल क्लेफ में हमारी लाइन्स होती हैं, एवरी ग्रीन बर्ड्स ड्राइव्स फास्ट। सो एफ के बाद हमारा आएगा जी। सो ये हो गया हमारा जी। ठीक है, दूसरा है हमारा नोट दिस नोट। फिर से नोट बताना है। अब ये 3 ऑप्शन हमें दिए गए हैं, तो देखते हैं ये कौन सा क्लेफ है। ये है हमारा बेस क्लेफ। ये हो गया हमारा सेकंड लाइन जो कि है हमारी ग्रीन बस। तो ये हो गया हमारा बी। और ये देखिए, ये हमारा दिया गया है एक्सीडेंटल, और ये है फ्लैट का एक्सीडेंट, तो ये हो गया हमारा बी फ्लैट। तो ये हमारा बी फ्लैट। ठीक है, तीसरा है हमारा नेम द नोट्स टू फाइंड द हिडन वर्ड। अब हमें इन नोट्स के नाम बताने हैं, तो चलिए यहीं पे करते हैं। देखिए, ये हमारा बेस क्लेफ और ये हमारी चौथी लाइन। तो ये हमारा ग्रीन बस ड्राइव्स फास्ट। ये हो गया हमारा एफ। ठीक है, ये हो गया हमारा एफ जी ए। ये हो गया हमारा ए सी और ये हो गया हमारा ए सी ई। सो देखिए एफ ए सी ई। सो एफ ए सी ई। सो ये हो गया हमारा एफ ए सी ई। तो देखिए ये रहा हमारा एफ ए सी ई। ये टिक कर देते हैं। ठीक है, अब चलिए दूसरे पे। दूसरा है हमारा हाउ मेनी क्रॉचेट बीट्स आर देयर इन अ क्रॉचेट। तो हमारा क्रॉचेट बीट कौन सा होता है, ये वाला। ठीक है, अब ये पूछ रहे हैं हाउ मेनी क्रॉचेट बीट्स। कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है बट बहुत सिंपल है। हाउ मेनी क्रॉचेट बीट्स। सो इन अ क्रॉचेट, सो इन वन क्रॉचेट देयर इज ओनली वन क्रॉचेट बीट। तो मतलब एक ही होती है, तो ये इसका आंसर है हमारा वन ओनली। ठीक है, अगला देखिए, अगला हमें बताना है इट्स एड द टोटल नंबर ऑफ क्रॉचेट बीट्स इन दीज नोट वैल्यूज एंड रेस्ट। तो हमें इन सबका टोटल बताना है क्या है। तो देखिए ये है हमारा क्रॉचेट रेस्ट, इसका वैल्यू होता है 1 प्लस ये है हमारा डॉटेड मिनिम। डॉटेड मिनिम में हमारा हो गया 2, इसका वैल्यू होता है 2 क्रॉचेट नोट प्लस 1 क्रॉचेट नोट, तो इसका होता है 3 प्लस 1 मोर, तो ये हो गया हमारा टोटल 5। ठीक है, तो इज इक्वल टू 5। तो हम 5 पे टिक करेंगे। ठीक है, तो अब चलिए चलते हैं अगले पेज पर। तो ये है हमारा अगला पेज, एक्सरसाइज 1.6। इसमें हमें बताना है विच रेस्ट मैचेस द लेंथ ऑफ द नोट वैल्यू। सो हमें बताना है, ये देखिए ये है हमारा है सेमी ब्रेव। सेमी ब्रेव की वॉल्यूम कौन सा रेस्ट की होती है, तो ये है हमारा 4। तो ये वाला आंसर हमारा राइट होगा। विच इज़ द करेक्ट टाइम सिग्नेचर। हमें बताना है टाइम सिग्नेचर। तो देखें कितनी बीट है, 1 2 3। सो 3/4 और वैल्यू है हमारे क्रॉचेट बीट की। सो 3/4। ठीक है, अगला है हमारा टू रेज द पिच ऑफ दिस नोट बाय अ सेमीटोन विच एक्सीडेंटल वुड यू पुट जस्ट बिफोर इट। सो हमें ये देखिए हमारा नेचुरल है क्योंकि इसके आगे अभी कोई एक्सीडेंटल नहीं दिया गया है, तो इसको हमें रेज करना है सेमीटोन। सो अगर इसको हमें रेज करना है, पिच रेज करनी है, तो नेचुरल से हाई करने के लिए हमें चाहिए शार्प। सो यहाँ पे आएगा शार्प का निशान। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे हमें दिया गया है विच पेयर ऑफ द नोट्स हैज़ अ डिस्टेंस ऑफ अ सेमीटोन बिटवीन देम। अब हमें देखना है कौन से नोट्स का डिस्टेंस जो है सेमीटोन होगा। ठीक है, अब देखिए ये हमारा नोट दिया गया है ए और बी। सो ए और बी अगर हम देखें तो ए और बी हमारा एक टोन होता है। ठीक है, देखिए अगर आपको ऐसे नहीं चलेगा, मैं आपको बता दूं, देखो सिंपल, अगर मैं यहाँ पे आपके लिए एक छोटा सा कीबोर्ड बना देता हूँ। ठीक है, ये हो गया हमारा ए बी सी और डी। ठीक है, अब देखिए ए और बी के बीच में हमारी होती है ब्लैक की, और सी और डी के बीच में होती है ब्लैक की, और यहाँ पे होती है ब्लैक की। ठीक है, अब देखिए ए और बी के बीच में ये हो गया हमारा टोन। ठीक है, दूसरा हमारा दिया गया है ए टू बी फ्लैट। ए टू बी फ्लैट, क्योंकि ये है बी और ये होगा बी फ्लैट, तो ये हमारा सेमीटोन हो सकता है। तीसरा भी चेक कर लेते हैं, डी टू सी। डी टू सी अगर जाते हैं तो ये भी हमारा टोन होता है, मतलब ए टू दिस। सो इसलिए दोस्तों ईजी रहता है कि अगर आपको इस तरीके से छोटा सा कीबोर्ड बनाना आप सीख लें अपने आप, और पेपर में अपने एक अलग से बना के रख लीजिए, तो क्वेश्चन करने में आपको जल्दी ईजी होता है। ठीक है, दूसरा है विच नोट इज डो इन द की मेजर in the key of G major। is so simple, it is G only। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा
हियर इज द स्केल ऑफ सी मेजर, वेयर आर द सेमीटोन्स। सो ये हमने सीखा है दोस्तों कि हमारा जो सेमीटोन होता है वो है हमारा मेजर स्केल में थर्ड और फोर्थ पे होता है और सेवन्थ और एट्थ पे होता है। तो हमारा जो लास्ट ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले पेज पर। दोस्तों ये है हमारा अगला पेज और क्वेश्चन है 1.12, विच मेजर की हैज़ द फॉलोइंग की सिग्नेचर। नाउ सो हमें देखा है कि अगर हमारा यहाँ पे देखिए सी मेजर में कोई की सिग्नेचर नहीं होता है, ठीक है। एफ मेजर में हमारा होता है बी फ्लैट, तो ये बी फ्लैट है क्योंकि देखिए बेस क्लेफ है, बेस क्लेफ में सेकंड लाइन हमारी होती है बी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एफ मेजर, ठीक है। विच सिंबल डज नॉट फिट विद द टॉनिक ट्रायड। अब इनमें से कौन सा जो है वो यहाँ पे फिट नहीं होता, सिंबल फिट नहीं होता टॉनिक ट्रायड दिखाने के लिए। कंफ्यूज मत होइएगा, ये नहीं पूछ रहा कि टॉनिक ट्रायड में कौन सा नोट फिट नहीं होता, बट इसको शो करने के लिए कौन सा सिंबल परफेक्ट नहीं होता। देखिए सी हम यूज़ करते हैं क्योंकि अगर हमें सी कॉर्ड चाहिए तो हम इसके ऊपर जब सी लिखते हैं तो मतलब ये सी का सिंबल देता है कि हमें इसके सी कॉर्ड को अकम्पनी करना है, ठीक है। और ये है आई, ये है वन, रोमन नंबर वन। और रोमन नंबर वन को हम लिखते हैं जब हम लिखते हैं जो रूट नोट होता है, जो की नोट होता है, उसका हमें कॉर्ड बजाना है, ठीक है। और देखिए एफ का यहाँ पे कोई यूज़ नहीं है, सो एफ जो है इसमें फिट नहीं होता है, ठीक है। अगला है हमारा विच नोट नीड्स टू बी एडेड टू मेक अ टॉनिक ट्रायड इन द की ऑफ जी मेजर। सो जी मेजर में टॉनिक ट्रायड, पहली बात तो टॉनिक ट्रायड में कौन कौन से नोट हमारे होने चाहिए, वो हमारा चाहिए थर्ड, लाइक जी, ए, बी, सी, डी, ई, एफ और जी। सो टॉनिक ट्रायड में हमें चाहिए फर्स्ट नोट, थर्ड नोट और फिफ्थ नोट। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट नोट हमारा ये है बेस क्लेफ, बेस क्लेफ में फोर्थ स्पेस एस जी, हमारा पहला नोट आ गया। उसके बाद फिफ्थ नोट है हमारा जी, ए, बी, सी, डी, ये है डी नोट, डी नोट भी हमारे पास है। तो हमारे पास बी नोट नहीं है हमारा, ये देखिए ये है फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो बी नोट हमारा नहीं, तो ये है ऑप्शन में बी। सो बी इज करेक्ट, ठीक है। अब चलिए अगले पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा ये है हमारा नेम दिस इंटरवल। सो हमें ये इंटरवल बताना, इंटरवल कौन सा है हमारा, ठीक है। तो देखिए ये दोनों एक ही लाइन पर है और जैसा कि हमने पढ़ा है जब एक ही लाइन पे दो नोट दिए जाते हैं तो वो होता है यूनिसन, ठीक है। नेम दिस इंटरवल, अब हमें ये वाला इंटरवल बताना है। अब हमें देखिए हमें पढ़ा था जल्दी से पहचानने के लिए हम देख सकते हैं कि अगर ये दोनों स्पेस में नहीं है ना ही ये दोनों लाइन पर है, ये ऑल्टरनेटिव है, एक लाइन पर है एक उस पर, तो मतलब कि इनमें से एक तो हमारा या तो सेकेंड होगा या फोर्थ होगा। तो देखिए अगर हम काउंट भी करें तो 1 2 3 4, तो ये है फोर्थ हमारा, ठीक है। तो दोस्तों आज का टॉपिक हम अभी यहीं पे फिनिश करते हैं, इसके बाद के क्वेश्चंस हम अपने अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। टिल देन थैंक यू।